Hello everyone, this is Shikha Jai Singh Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with chapter 4 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी अबेटमेंट कर चुके हैं एंड पार्ट 2 में 2 ही सेक्शन है विच इज़ 61 एंड 62. 61 इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड 62 इज़ अटेम्प्ट. अबेटमेंट के लिए टोटल 15 सेक्शंस हैं जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, जो कि सेक्शन 45 से लेकर 60 तक है. इनको याद रखना आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ 15 सेक्शंस हैं, 45 टू 60. एंड इसमें जो 2 सेक्शन है, जैसे 61 इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड 62 इज़ अटेम्प्ट. तो सेक्शंस नंबर याद रखना थोड़ा आसान है. अब सेक्शन 61 विच इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पहले हम ये देखते हैं. when two or more persons agrees with common object to do or cause to be done. जब कोई भी दो इंसान या तो एग्री करते हैं कि वो कोई चीज़ करेंगे या किसी से करवाएंगे. कैसी चीज़? ए, एन इलीगल एक्ट. या तो वो कोई इलीगल एक्ट होगा या तो एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल. एक्ट तो इलीगल नहीं होगा बट जो एक्ट जिस तरीके से करेंगे वो तरीका इलीगल होगा, जो कि बी में है. एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय लीगल मीन सच एग्रीमेंट इज़ डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. फर्स्ट, या तो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए वो लोग कंस्पायर कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, या तो कोई लीगल एक्ट इलीगल तरीके से करने के लिए कंस्पायर कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो उसे हम डेजिग्नेट करेंगे एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन दे दी है यहाँ पे. प्रोवाइडेड नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. पहले ये लाइन समझा देती हूँ, पहले पैराग्राफ समझा देती हूँ. प्रोवाइडेड नो एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि हमने फर्स्ट में देखा, कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट, सिर्फ उसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे. अगर हम कोई भी लीगल एक्ट इलीगल तरीके से करने के लिए कर रहे हैं तो जब तक हम उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले लेते, कुछ प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं, उसे इंटेंशन से निकाल के ऑन ग्राउंड लेके आके उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर लेते, तब तक उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलेंगे. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. ए और बी 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कॉन्स्पायर किया कि वो किसी पब्लिक ऑफिसर को ब्राइब करेंगे, यानी किसी पब्लिक ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देंगे. तो रिश्वत देना अपने आप में एक इलीगल ऑफेंस है. तो जैसे उन्होंने ये चीज़ सोची, उन्होंने अपने आप में एग्रीमेंट किया, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई. ठीक है, पहला केस ये जो कि फर्स्ट लाइन का मतलब बन रहा है. नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब अनलेस के बाद का पढ़ते हैं. अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन पर्सन्स देयरऑफ. जब तक हम उसके लिए कोई एक्ट नहीं करते हैं, अगर उसके अलावा कुछ काम हो रहा है. ए और बी अगेन 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने सोचा वो एक बिज़नेस करेंगे. वो बिज़नेस लीगल बिज़नेस है, ठीक है, वो बिज़नेस करेंगे बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे. फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करना एक वो है, पनिशेबल ऑफेंस है, एक क्राइम है, एक ऑफेंस है. तो अभी तक उनका मेन गोल क्या हो रहा है? उनका मेन गोल है कि वो बिज़नेस करेंगे जो कि लीगल होगा, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे. तो वो अब जब तक वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना नहीं लेते हैं, एक स्टेप नहीं लेते, अब तक तो उन्होंने जो प्लान किया है वो सिर्फ प्लान रहेगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी. जिस दिन वो एक भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं फेक और उसे प्रेजेंट करते हैं, वो उसी टाइम पे कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी. जब तक उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, तब तक वो कॉन्स्पिरेसी नहीं है. जैसे वो डॉक्यूमेंट बना लेंगे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी. होप सो आपको समझ आ गया हो. एक्सप्लेनेशन. It is immaterial whether the illegal act is ultimate object of such agreement or merely incident to the object. ये इमेटेरियल है. अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखेंगे तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है बाद में कि ना वो जो हम इलीगल एक्ट कर रहे हैं वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या फिर वो एक बस मेयरली इंसिडेंट है, इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट. यानी कि हम अगेन वही वाले जो एग्जांपल हमने लिए, ब्राइब करना मेन गोल था, ठीक है,
तो वो चाहे ब्राइब करना मेन गोल है या फिर सेकंड एग्जांपल की तरह उन्हें अल्टीमेटली करना तो लीगल काम है, बट उसके लिए एक बीच में एक थोड़ा सा कुछ वो लोग गलत कर रहे हैं, कुछ थोड़ा ऑफेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कंस्पायर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, दोनों ही चीज़ें पनिशेबल है। बाद में ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो कुछ तो लीगली काम कर रहे हैं ना, आप इसके लिए कैसे पनिश कर सकते हो। पर चाहे वो मेन ऑब्जेक्ट हो या बीच का एक पार्ट हो, वो इलीगली होगा, वो कॉन्स्पिरेसी ही होगा। बस फ़र्क इतना है, मेन ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट पनिशेबल होगा, वो जैसे ही वो लोग सोचेंगे एग्री करेंगे वैसे वो पनिशेबल हो जाएगा। और अगर वो एक बीच का पार्ट है जो कि करने के लिए, तो उसके लिए पहले उनको कुछ एक्ट करना पड़ेगा, कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। अब सेकंड, हुएवर इज़ अ पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फर्स्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रहे हैं, सेकंड जो सबसेक्शन है वो इसकी पनिशमेंट के बारे में बता रहे हैं। ए, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अगर कोई ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो कि पनिशेबल है विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर, कोई भी रिगरस पनिशमेंट जो 2 या 2 से ज़्यादा साल तक के लिए मिल सकती है, 2 ईयर से ज़्यादा के लिए, 2+ ईयर्स के लिए मिल रही है, शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, और उसके लिए उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे के रखा है, मेड इन दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ द अबेटेड सच ऑफेंस। तो उसे बिल्कुल वैसे पनिश करेंगे जैसे कि उसने वो ऑफेंस अबेट किया हो। यानी कि अगर कोई इंसान कॉन्स्पिरेसी करता है किसी भी ऐसे ऑफेंस की जिसका पनिशमेंट या तो डेथ है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और रिगरस इम्प्रिजमेंट है 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए, और उसके लिए कोई उस कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे के रखा है संहिता के अंदर, तो वो इंसान बिल्कुल वैसे पनिश होगा। मान लीजिए उसने उस ऑफेंस को अबेट किया हो, कॉन्स्पायर नहीं अबेट किया हो, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे के रखा है। बी, अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for term not exceed 6 months or with fine or both। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस aforesaid सेल्फ पनिशमेंट विथ पनिशमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म मे नॉट एक्सीड 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। अगर ऊपर के जो 3 पनिशमेंट दे के रखा है उसके अलावा इंसान कोई ऐसा कोई ऑफेंस का कॉन्स्पिरेसी कर रहा है जो ऊपर के जो 3 पनिशमेंट दे के रखे हैं तीनों के अंदर नहीं आता है, तो वो या तो 6 महीने के लिए पनिश हो सकता है, 6 महीने का इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, या फाइन मिल सकता है, या दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों पनिशमेंट हो गई। अब हम आते हैं अटेम्प्ट के ऊपर। सेक्शन 62, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट। कोई भी अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ भी, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, करने की कोशिश करना। यानी कि अगर किसी ने किसी को मारने की कोशिश की, अगर मार दिया तो ऑफेंस कमिट, अगर मार नहीं पाया सामने वाला बच गया तो ऑफेंस अटेम्प्ट, कि उसने कोशिश तो की थी बट पूरा नहीं हुआ, फेल हो गया, तो उसे अटेम्प्ट बोलेंगे। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा ऑफेंस करता है जो कि पनिशेबल है विथ लाइफ इम्प्रिजमेंट और अदर इम्प्रिजमेंट, आई एम सॉरी, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो इसके लिए हम पहले प्रोविजंस पढ़ते हैं। Who are attempt to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for life, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए, और इम्प्रिजमेंट, और टू कॉज सच ऑफेंस टू कमिट, या फिर किसी और इंसान से वो काम करवाने की कोशिश करता है। रियली वेरी सॉरी। एंड इन सच अटेम्प्ट डज एन एक्ट टूवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और ऐसा एंड इन सच अटेम्प्ट, कुछ ऐसा अटेम्प्ट के दौरान कुछ एक्ट करता है टूवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता फॉर पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश विथ imprisonment of any description provide for the offense for term which may extend to 1/2 of the imprisonment of life, or the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for offense, or with such fine as provided for offense, or with both। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि
या तो खुद से वो क्राइम करता है, अटेम्प्ट करता है वो ऑफेंस करने का, या किसी और से करवाने की कोशिश करता है, एंड सच अटेम्प्ट, और उसकी तरफ कुछ एक्ट करता है, यानी किसी को नुकसान, अगर वो किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको कोई नुकसान पहुंचा देता है, और उस नुकसान, उस अटेम्प्ट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दे के रखी है संहिता के अंदर, तो उस इंसान को पनिशमेंट कैसे मिलेगी? अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो उस लाइफ इम्प्रिजमेंट का हाफ टर्म उस इंसान को मिलेगा जिसने अटेम्प्ट किया था। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट कोई भी अदर इम्प्रिजमेंट है तो उस अदर इम्प्रिजमेंट का हाफ टर्म जिसने अटेम्प्ट किया था उसे पनिशमेंट मिलेगा, या फिर उसे वो फ़ाइन देना पड़ेगा जो भी उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है, या दोनों मिल सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी और फाइन भी। समझ आया? नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट डाल देना, मैं शॉर्ट्स में समझा दूँगी। होप सो समझ आ गया हो, और नहीं आया हो ना तो ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस नीचे अंडरलाइन किया ना, इसको ये वाला पढ़ के देखना, ये बीच बीच के जो वर्ड्स है ना उनको निकाल के सिर्फ ये पढ़ने की कोशिश करना जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, तो समझ आ जाएगा। अब इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ए मेक एन अटैम्प्ट टू स्टील सम ज्वेलरी बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड so opening the box that there is no jewel in it, he has done an act toward the commission of theft and thereafter he guilty of this section। एक ए नाम का पर्सन था, उसने गया बॉक्स तोड़ा, बॉक्स के अंदर उसने सोचा था ज्वेलरी होगी बट नहीं निकली, लेकिन उसने बॉक्स का ताला वाला तोड़ के अटेम्प्ट किया, नहीं निकली उसकी किस्मत, पर कोशिश तो उसने पूरी की थी चोरी का, तो वो इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा। ए मेक एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, ए फेल्स इन अटेम्प्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेड्स नॉट हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट, ए गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ए ने पिक पॉकेट करने की कोशिश की, जेड के पॉकेट में हाथ डाला, वो पर्स ही लेके नहीं आया था, उसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं था। उसने कोशिश तो की थी, अटैम्प्ट तो किया था, उसकी किस्मत नहीं था बेचारे जेड के पास, गरीब है वो, नहीं था उसके पास कुछ भी, उसने अटैम्प्ट के लिए वो पनिशेबल होगा इसके अंदर। एक बार फिर से ये वाला सेक्शन बता देती हूँ। अगर कोई भी इंसान है जिसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, अटेम्प्ट किया है ऐसा ऑफेंस करने का जिसमें उस ऑफेंस की पनिशमेंट ना लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, और उसने अटेम्प्ट कर दिया, यानी मर्डर है, मर्डर की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और उसने अटेम्प्ट किया है, मारने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाया, सामने वाला मरा नहीं बट उसको हर्ट हो चुका है क्योंकि उसने कोशिश कर दी थी, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो भी हाफ पार्ट है, हमने एक सेक्शन में देखा था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जितना होता है, तो उसे 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर कोई इंसान है, दूसरा पर्सन है, उसने अगेन कुछ ऑफेंस करने की कोशिश की, ऑफेंस पनिशेबल था 6 महीनों के लिए, और जो ऑफेंस का जो अटेम्प्ट था ना वो कहीं भी उस संहिता में नहीं दे के रखा है कि भाई इस अटेम्प्ट को कैसे पनिश करना है, अटेम्प्ट करने वाले को कैसे पनिश करना है, तो क्या करेंगे, उसे 6 महीने का हाफ टर्म यानी 3 महीने के लिए इम्प्रिजमेंट दे देंगे, या जो भी फाइन होगा वो दे देंगे, या दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। नाउ हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल दैट हैव अ गुड डे, and please like, share, subscribe, at least subscribe please, and see you in the next video. Bye bye.